नमस्कार साथियों, मैं भानु मौर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर ए नेशन बिल्डर में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के पार्ट 1 पर्यावरण एवं स्थायी विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वनों को काटने का परिणाम होता है वर्षा और नमी में वृद्धि, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, उष्णता में कमी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, हमारा इसमें दूसरा आंसर सही होगा, मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़। नेक्स्ट, ध्यान दें दोस्तों, पहला पॉइंट है, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया था। कब किया गया था? 17 सितंबर 1985 को। दूसरा पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है साथियों, 1986 को पारित किया गया था। तीसरा पॉइंट है, इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 को प्रारंभ किया गया था। चौथा पॉइंट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम जो है 2010 को पारित किया गया था। पांचवा पॉइंट, प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। तो पर्यावरण को विकास के साथ किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था? प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना में। गंगा कार्य योजना कब स्टार्ट हुई दोस्तों? गंगा एक्शन प्लान 1985 में राजीव गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज, बस्तियाँ। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, बस्तियाँ भौतिक वातावरण का जो है तत्व नहीं है। ध्यान दें साथियों, पहला पॉइंट है, भौतिक पर्यावरण की संरचना भौतिक कारकों द्वारा होती है। उदाहरण पर्वत, पठार, मैदान, झील, मरुस्थल, सागर। दूसरा पॉइंट है, पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं, स्थलमंडलीय, वायुमंडलीय, जलमंडलीय। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है भौतिक तंत्र से, दूसरा जैविक तंत्र से, तीसरा भौतिक एवं जैविक तंत्र से, चौथा बौद्धिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो इसमें दोस्तों चौथा आंसर जो है हमारा सही है। ध्यान दें साथियों, पहला पॉइंट है, हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण होते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। यानी कि हम जो जीवधारी लोग हैं तथा वनस्पति, इन चारों की ओर जो आवरण होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। और आवरण जो है भौतिक तत्व एवं जैविक तत्व का बना होता है। भौतिक तत्व कौन से होते हैं? देखिए पॉइंट नंबर 3 में, स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जल, वायु, मृदा, सैल, खनिज। पॉइंट नंबर 4 में जैविक तत्व, पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा मानव। अगला क्वेश्चन साथियों, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास को स्थायी विकास भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का रोग नियंत्रण, प्रदूषण का निरोग एवं नियंत्रण, निर्धनता को हटाना, उपयोग सभी। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का रोग निरोग एवं नियंत्रण, निर्धनता को हटाना, उपयोग सभी। ध्यान दें साथियों, पहला पॉइंट है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? तो पहली बार प्रयोग विश्व संरक्षण रणनीति में किया गया। दूसरा पॉइंट, सतत विकास स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत जो भावी पीढ़ियाँ होती हैं, भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी को की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। मतलब जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है उनसे समझौता नहीं किया जाता है। उनमें कोई मतलब ऐसा कोई प्रभाव ना पड़े जिससे वो बाधित हों और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो इसे ही स्थायी विकास और सतत विकास कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, स्थायी विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही सतत विकास या टिकाऊ विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो पहला पॉइंट है सतत विकास का, दूसरा है स्वच्छता वर्ष का, तीसरा है वन मंत्रालय, चौथा है जन संरक्षण वर्ष। तो इसमें साथियों हमारा पहला आंसर सही है, सतत विकास का।
ध्यान दें साथियों, पहला पॉइंट है 2002 ईस्वी के जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मूल मुद्दा ही सतत विकास था। यानी कि जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ था उसका मूल मुद्दा क्या था? सतत विकास। दूसरा पॉइंट है सतत विकास की अवधारणा में पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए रखने पर ही ध्यान दिया जाता है। भावी पीढ़ियों के लिए जो है बचाए रखने पर ध्यान दिया जाता है सतत विकास में। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 6, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है? तो पहला है प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, तीसरा औद्योगिक संसाधन, चौथा है सामाजिक संसाधन। तो साथियों इसका पहला ऑप्शन सही है, बहुत प्राकृतिक संसाधन। सातवां क्वेश्चन साथियों, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। तो साथियों इसका तीसरा ऑप्शन सही है, जल विद्युत। मुख्य बिंदु हैं कुछ साथियों, देख लीजिए। पहला है स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? स्थायी विकास वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा जो थी उसके सर्वप्रथम प्रतिपादक, मतलब सर्वप्रथम शब्द किसने दिया, इसको प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे ब्राटलैंड 1987। दूसरा बिंदु है मुख्य बिंदु, स्थायी विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये जोहान्सबर्ग 2002 में आयोजित किया गया था, जोहान्सबर्ग में। तीसरा पॉइंट है साथियों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को दी गई? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 को दी गई। चौथा पॉइंट साथियों, स्थायी विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि एवं जैव विविधता जो है, ये 5 क्षेत्र हैं मुख्य। पांचवा पॉइंट है भारत में गैर परंपरागत स्रोत की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में गैर परंपरागत स्रोत की स्थापना 1982 में की गई। छठा पॉइंट साथियों, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई? तो भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 को की गई। सातवां पॉइंट है साथियों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो एक संस्था है IUCN, इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। IUCN ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट में किया गया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न एवं मुख्य तत्वों से अपडेट रहने के लिए एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और दोस्तों हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।